तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन के द्वारा रची गई समता षोडशी की चर्चा एकमात्र अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए, विश्व की व्यवस्था को समझने के लिए और अंतर्मुखी बनने के लिए ये चर्चा प्रारंभ की गई है। इस समता षोडशी की चर्चा के दौरान पहली गाथा संपन्न हुई और दूसरी गाथा की भी बहुत सारी बातें आपने सुनी। दूसरी गाथा की पहली लाइन यानी कि पहला और दूसरा चरण संपन्न हुआ। जैसा कि दूसरी गाथा में कहा गया था, एह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। देह भिन्न है, कर्म भी आत्मा से जुदा है, अलग है, भिन्न है, और कर्म का उदय, कर्म का फल जो है वह भी आत्मा से बिल्कुल अलग है। कर्म की क्वालिटी बिल्कुल अलग है और आत्मा की क्वालिटी एकदम अलग है। ये बात आपने विस्तार पूर्वक सुनी है। आइए अब हम इसी गाथा की दूसरी लाइन की बात आज करते हैं, जिसमें कि ये कहा, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। हे भव्य आत्मन, इस बात को जान ले कि नहीं आधीन है तेरे कोई, चाहे देह हो, शरीर हो, चाहे कर्म हो, चाहे कर्म का फल हो, ये सारे पुद्गल हैं, ये सारे जड़ हैं। और इनके साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी चीजें हमें जान लेना चाहिए। जैसे कि उदय आदि कहा, उदय प्लस आदि। आदि का आदि से मतलब ये है कि और भी कर्म के फल स्वरूप जो भी चीजें हैं वे सब, फिर चाहे वो मकान हो, ऑफिस हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, पैसा हो, पद हो, परिवार हो, यानी जो जो भी जिन जिन चीजों का संयोग कर्म के फल के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, वो कुछ भी हमारे अधीन नहीं है। यानी हम उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात जल्दी से गले नहीं उतरती, समझ में नहीं आती, लेकिन ये परमात्मा की देशना है। परमात्मा ने ये बात कही कि वैसे तो 6 द्रव्य होते हैं, विस्तार में अभी नहीं जाएंगे, हम 6 द्रव्य की बात नहीं करेंगे, लेकिन 6 द्रव्य में मुख्य जो 2 द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य, जिसे हम एक को चेतना कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, और दूसरे को पुद्गल या अजीव कह सकते हैं।
ये दोनों एक दूसरे के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो 6 द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी कुछ परिवर्तन होता है वो उसकी अपनी शक्ति से, उसकी अपनी योग्यता से होता है। लेकिन इंसान की अपनी अज्ञानता या उसका अविवेक कह दो कि हर चीज का कर्तापना व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है। और ज्ञानी कह रहे हैं कि नहीं अधीन है तेरे कोई। अब हम दूसरी बात छोड़ें, हम ये सोचें कि शरीर जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर रूपी घर के अंदर रहने वाला हूं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। अब आप देखो कि जितना ध्यान हम दूसरी चीजों का नहीं रखते, सबसे ज्यादा ध्यान हर इंसान अपने शरीर का रखता है। शरीर को स्वच्छ करना, इसको बराबर खुराक देना, कहीं ये बीमार ना हो जाए इसके लिए सावधानी रखना, गर्मी से इसे बचाना, सर्दी से इसका बचाव करना। अब देखिए कि आज जितनी भी दौड़ धूप लगी हुई है, जितनी भी आपाधापी इंसान के जीवन में लगी हुई है, उसके पीछे अगर हम कारण देखें तो बस अपने शरीर को और शरीर के साथ जुड़े हुए संयोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करना है। और इसीलिए व्यक्ति रात दिन दौड़ रहा है, भाग रहा है। अब हम इस शरीर की बात करें कि ये शरीर जिसको हम इतना संभालते हैं, इतना इसका ख्याल करते हैं, इतनी इसकी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी जरा सोचो कि क्या ये शरीर आपकी इच्छा के मुताबिक चलता है? इस बात को याद रखो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। तेरे अधीन यानी है आत्मा, तेरे अधीन कुछ भी नहीं है। ये जो भी परिवर्तन हो रहा है सब अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। अगर इंसान कुछ करने वाला हो या जीव द्रव्य अजीव द्रव्य में कुछ कर सकता हो तो भला कोई बूढ़ा होना ही नहीं चाहेगा। कौन चाहता है कि हमारा शरीर कमजोर हो जाए? कौन चाहता है कि शरीर पर झुर्रियां पड़ जाए? कौन चाहता है कि बाल सफेद हो जाए? ये बात अलग है कि सफेद होने के बाद व्यक्ति फिर से उन्हें काले कर लेता है। लेकिन आप जानते हैं कि बाल सफेद होना भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। सफेद बाल ये कह रहे हैं कि बाल जब तक काले थे तब तक तुमने बहुत काले कर्म कर लिए, बहुत कुकर्म कर लिए। अब बाल जैसे सफेद हो गए हैं, वैसे अपने भीतर को भी निर्मल करो, कलुषता को दूर करो, भीतर की सफेदी को, स्वच्छता को उजागर करो। लेकिन व्यक्ति इस बात को भूल जाता है। एक बाल भी अगर सफेद आया तो आप सोचो कि क्या हो गया? अगर बाल सफेद हो गए तो क्या हो गया? चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई तो क्या हो गया? इससे आप नहीं बदल गए, आप तो जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन दृष्टि चूंकि बहिर्मुखी है, इसलिए व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमजोर हो गया, मैं मोटा हो गया, और बस इस संयोग को ही संवारने में, सजाने में व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश समय बर्बाद कर देता है। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं नहीं अधीन है तेरे कोई, तुम्हारे अधीन कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे अधीन कुछ होता तो आप ये चाहते कि
जन्म लेते ही बच्चा हमारी इच्छा के मुताबिक 5-7-10 साल का हो जाए, ताकि जो शुरू से लेकर के 2-3-4 साल तक बच्चे की जो केयर करनी होती है वो हमें ना करनी पड़े। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? अगर ये अपने अधीन हो तो व्यक्ति ऐसा करे। अगर खुद के अधीन कुछ हो तो इस शरीर को हम बदलने ही ना दें। हमेशा ही एक जैसा ये शरीर बना रहे, लेकिन नहीं होता। कौन चाहता है कि मेरे घुटने में दर्द हो? कौन चाहता है कि मुझे हार्ट की बीमारी हो जाए? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी दिनचर्या बहुत सधी हुई, बहुत संतुलित भोजन, बहुत सात्विक विचार, सात्विक भोजन और टाइम टू टाइम सारी क्रियाएं और बहुत संयमित जीवन जीने के बावजूद भी कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां इस शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। क्या ये बीमारियां आपके चाहने से हुई? आपने कभी चाहा था कि मेरा शरीर इस प्रकार से बीमार हो जाए? नहीं। और फिर इसके आगे सोचो कि बीमारी हुई और बीमारी के बाद आपने उस बीमारी का उपचार करवाया। अब ऐसा भी होता है कि डॉक्टर एक ही है और एक ही बीमारी वाले 2 पेशेंट सेम बीमारी से पीड़ित है, 2 व्यक्ति उस डॉक्टर की दवाई लेते हैं और जैसा डॉक्टर कहता है वैसा वे उनकी सारी बातों को फॉलो करते हैं, सब कुछ मानते हैं। और देखा यह जाता है कि एक व्यक्ति तो कुछ ठीक हो गया और दूसरा जो था जिसकी सेम बीमारी थी उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। अब आप बताइए, डॉक्टर एक ही है, ट्रीटमेंट भी बिल्कुल एक ही है, कहीं पर भी कोई भी कमी कसर नहीं है, लेकिन एक ठीक हो जाता है, दूसरा और ज्यादा बीमार हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। ये पुद्गलों का परिणमन ये तुम्हारे अधीन नहीं है, ये किसी के भी अधीन नहीं है। पुद्गल का कण कण, एक एक अणु अणु जो है वो अपनी ही योग्यता से परिवर्तित हो रहा है। सब्जी में नमक डाला, नमक तो वो ही है, लेकिन कभी उसका स्वाद अच्छा हो गया, कभी उसका स्वाद बिगड़ गया। खाना बनाने वाला व्यक्ति एक ही है, लेकिन मसाले भी वो हैं, सारा साजो सामान वही है और वही व्यक्ति खाना बना रहा है। लेकिन कभी खाना बहुत स्वादिष्ट बन गया और उसी आटे से, उसी सब्जी से, उसी मसालों से कभी खाना बेस्वाद बन गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये पुद्गलों का परिणमन जो है वो किसी के अधीन नहीं है। ये अपनी ही योग्यता से, अपनी ही काबिलियत से ये परिवर्तित होते हैं। इसलिए चाहे देह के अंदर कुछ हो रहा हो, शरीर में कुछ हो रहा हो, या फिर कर्म की बात हो या कर्म के उदय की बात हो, इसमें हमें बहुत ज्यादा ममत्व भाव या बहुत ज्यादा द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये तीर्थंकरों की वाणी है कि हर पुद्गल का परिणमन उसके अपने अधीन होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी भी कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। ये बात अगर गले उतर जाती है, समझ में आ जाती है, अगर ये जीवन में हम व्यवहार में, इसे आचरण में ले आते हैं, तो सचमुच जीवन बहुत ही निर्भर हो जाएगा। सिर पर किसी प्रकार का बोझा ही नहीं रहेगा, आप एकदम हल्के हो जाएंगे। अगर हल्का होना चाहते हैं
तो इस गाथा को बार बार याद करें। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। ये परमात्मा का अनमोल ज्ञान आपके हमारे सबके रोम रोम में समाए, हम इसे जीवन के हर व्यवहार के अंदर उतार पाएं, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।